लोगों की अक्ल घास चरने का ही है, खाना घी का, गाना तेल का। रात भर से लड़की घर से बाहर है और आप लोगों को कोई फिक्र ही नहीं है। ये भी फिक्र नहीं है कि लड़की है कहाँ, कहीं कहाँ है उस आवारा लफंगे लड़के के साथ। क्या हो गया है परिवार? पूरा परिवार चाहता था है कि घर का नाम और घर की इज्जत हाथ में लेकर जाकर बाहर नीलाम कर दे। आप चिंता मत कीजिए ना जी, वो बंद। रात भर जवान लड़की अगर जवान लड़के के साथ घर से बाहर है, इसका मतलब समझते हैं आप लोग? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, आप भरोसा रखिए। भरोसा? किस किस पे करूं भरोसा? भरोसा जितना कीमती होता है, धोखा उतना महंगा पड़ता है। लेकिन मैं तो भूल ही गया था, आपको तो फिक्र होनी नहीं चाहिए। आप तो पहले भी नॉर्मल रहती थी, नाराज भी नॉर्मल। बस बहुत बोल लिया तो कैलाश। हाँ, गई अभी विधायक थर्फ के साथ, तो इसमें तेरी अपनी क्या प्रॉब्लम है ये बता। मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम इस घर की भी नहीं है। एक पराये लड़के के साथ घर की जवान लड़की अगर रात भर घर से बाहर है, आपको ये ठीक लगता है? पहली बात तो ये कि उस लड़के का कोई नाम भी है, उसका नाम है अथर, दूध वाला। तो क्या हुआ? और अथर कोई लफंगा, आवारा गर्द, एरा गैरा नत्थु घेरा लड़का नहीं है। और दूसरी बात, वो कोई पराया नहीं है। चलो माना कि अभी इन दोनों बच्चों की शादी नहीं हुई, तो क्या हुआ? अरे उसकी वजह वो दोनों नहीं है, तू है, तू कबाब में हड्डी। अरे वो दोनों तो एक दूसरे को इतना प्यार करते हैं, एक दूसरे पे अपनी जान देते हैं कि वो तो कल शादी कर ले। अरे कल क्या, वो तो आज ही शादी कर ले। तू एक बात बोल। हाँ? अरे वो लड़का कैसा भी हो, पर जवान तो है ना। अरे नाज होए। सुन कैलाश, ऐसा है कि भगवान ने ना जितना दिमाग दिया हो ना, बस उस पे बस उतना ही जोर डालना चाहिए, वरना पता है क्या है, दिमाग का फ्यूज जो है ना उड़ जाता है। अरे तुझे नहीं होगा भरोसा अपनी बेटी पे तो ना सही, पर मुझे अपनी पोती पे पूरा भरोसा, और उतना ही भरोसा मुझे अथर पर भी। और क्यों ना हो भाई, दोनों समझदार हैं, जिम्मेदार हैं और अपने रिश्ते की मान मर्यादा हद को अच्छी तरह से समझते और जानते हैं। और रही बात अथर्व की शराफत की, तो भूल गया है अपनी गुड्डी, और तेरे दोस्त का वो बेटा मरा चिंटू से लेकर भाग गया था, उसे बचा के कौन लाया था अपनी गुड्डी को? अथर्व। और ये तो कल की बात है जिस दिन ये तेरा ये लाडला अंकित अपनी विविधा को अनजान बियाबान जंगल में मरने की हालत में छोड़ के चला आया था। कौन बचा के लाया विविधा को वहां से? अथर्व। तो और कितने सबूत दूं मैं तुझे अथर्व की शराफत के, और क्यों दूं? बकवास। मैं मतलब बकवास। अंधे हो गए हैं सब लोग। मेरी समझ में नहीं आ रहा, ये दिखाई क्यों नहीं दे रहा है कि वो लड़का मौका पर है। जिस दिन मौका लगेगा पूरा का पूरा वसूलेगा। और मां, आपको तो मुझसे ज्यादा फिक्र होनी चाहिए। आपकी लाडली पोती रात भर से घर में नहीं आई है, फिक्र तो आपको होनी चाहिए, और आप गुणगान गा रही हैं। उमा, गुड्डी, अंकित, ये क्या बात है? तुम लोगों के पास बहुत टाइम पड़ा हुआ है वेस्ट करने के लिए, कोई काम धंधा नहीं है? चलो जाओ अपने अपने कमरे में जाके काम करो। हाँ, नहीं तो ये कैलाश पुराण की सीडी तो बस बजती रहेगी, बंद होने का नाम ही नहीं लेगी। मैं तो अपना FM रेडियो सुनती हूँ। अरे आज के दिन ना ये वाला आरजे बड़े अच्छे अच्छे गाने सुनाता है पुरानी फिल्मों के। हाँ, चलो जाओ।
सर आपकी गाड़ी तैयार है। सर आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, हमें मेरे हॉस्पिटल जाना चाहिए। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर लेकिन डॉक्टर साहब ने कहा था। मैंने कहा ना मैं ठीक हूँ। हम हॉस्पिटल नहीं जा रहे हैं, दैट्स एन ऑर्डर। यस सर। हम यहाँ पे इस एड्रेस पे जा रहे हैं। यस सर। सर गवान सर 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 आप ठीक है सर? आईवी सेटअप करो और ऑक्सीजन लगाओ। हम आपको अभी इमरजेंसी में एडमिट कर रहे हैं। आपकी हालत अच्छी नहीं, लगातार बिगड़ रही है। आपके फैमिली मेंबर्स को भी इन्फॉर्म करना पड़ेगा। यस सर। ध्यान से मेरी बात सुना। मेरी कंडीशन कुछ भी हो परवाह नहीं है। उस आदमी से मिलना, कैलाश कश्यप से मिलना बहुत जरूरी है। उसे फोन करो और उसे बोलो कि उसे बोलो कर्नल कर्नल भाभी साहब, विविधा को लेकर परेशान हैं आप? अब जायज है, लड़की है तो परेशानी तो होगी ही, लेकिन आपकी लड़की जिस लड़के के साथ है उसे तो आप बहुत अच्छी तरह से जानती हैं। उस पर विश्वास तो है ना आपको? बहुत ज्यादा, अपनी बेटी से भी ज्यादा। तो बस फिर दोनों आ जाएंगे जल्दी और सही सलामत। उमा, उमा, कैलाश कहाँ गायब हो गया? दिखाई नहीं दे रहा। कुछ खोज खबर है कि नहीं उसकी तुझे? जी मैंने भी थोड़ी देर पहले जाते हुए देखा था। देखा था? तो पूछा नहीं तूने उससे कि जा कहाँ रहा है वो? नहीं। हे भगवान, नास होए। यही तो तेरी सबसे बड़ी दिक्कत है कि ना तो तू किसी पर कंट्रोल रख सकती है, चाहे वो तेरे बच्चे हो चाहे वो तेरा पति हो। तेरी इसी लापरवाही की वजह से मेरा कैलाश हर समय आपे से बाहर ही होता रहता है। देखा जाए ना तो हर तमाशे की जड़ में ना उमा तू है, तू। हाँ। बहुत अच्छे। बेटी को बिगाड़े माँ, उससे ज्यादा उसकी जिद को पाले माँ, उसे राक्षस बनाए माँ, लेकिन उम्मीद बहू से करे कि उसे काबू में तो बहू ही रखे। मतलब तो बहुत साफ है माँ जी साहब। जब भी कोई लड़की शादी करके अपने ससुराल आती है तो उसे उस घर के माहौल के बारे में कुछ नहीं पता होता। वो धीरे धीरे इस माहौल को समझने की कोशिश करती है। उमा भाभी साहब भी मासूम रही होंगी जब वो इस घर में आई, लेकिन आपको तो पता था आपका बेटा कैसा है, कि वो कितना सरफिरा है। फिर आपने इनकी क्या मदद की? क्या आपने इन्हें कभी सिखाया, समझाया कि ये कैलाश भाई साहब को कैसे काबू में रखें? सुजाता, ये बता भला ये क्या बात हुई? सामने खड़ी है, पूछ ले इससे। जिस दिन से ब्याही आई है इस घर में, मजाल है जो मैंने इसको किसी भी चीज की कमी होने दी हो। हाँ, जब जो इसने चाहा सब मिला इसे, लेकिन इसकी भी तो कोई जिम्मेदारी और फर्ज बनता है कि नहीं बनता? चलो मानती हूँ कि मेरा बेटा कैलाश बड़ा गुस्सैल है, बिगड़ा हुआ है। हाँ, तो क्या हुआ? बीवी है उसकी, बीवी किस बात की अगर वो थोड़ा सा भी गुस्सा ना बर्दाश्त करे अपने पति का? बर्दाश्त? मैं दिखाती हूँ ना आपको कितना बर्दाश्त।
बस सुजाता, भाभी साहब बोलने दीजिए। मैंने कहा ना बस। ऐसे क्या हो गया, पगला गई है एकदम। देखो तो सही, ये तो आज अथर्व की माँ ही नहीं लग रही मुझे। अथर्व तो इतना समझदार और जिम्मेदार लड़का है। लगता है वो अपनी माँ पे नहीं, पक्का अपने बाप पे है। अब तू क्या खड़ी खड़ी करेगी यहाँ पर? चल अंदर आ, काम है बहुत। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को। हाथी घोड़ा पाल की बर्थडे कन्हैया लाल की आज से शाम 6:10 पर स्टार प्लस पर। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।